सो हेलो एवरीबॉडी। तो न्यू स्टडी आई चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के शानदार वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था 17 फरवरी को, और जो द्वितीय पाली में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चंस के आंसर हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व करेंगे। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हैं, कितने क्वेश्चंस गलत हैं। तो आप अपने क्वेश्चंस भी मैच करते जाइएगा कि आपके क्वेश्चंस कौन कौन से सही है, कौन कौन से गलत हैं। ठीक है, हम लोग सबसे पहले मैथ के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। क्वेश्चंस की बात करें, इसमें पूछा जा रहा है कि 11 परिणामों का औसत 50 है। यदि पहले 6 परिणामों का औसत 51 है और अंतिम 6 का औसत 59 है तो छठा परिणाम ज्ञात करना था। तो इसका हमारा राइट आंसर था ऑप्शन ए। ठीक है, 110। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन का आंसर था हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, अब इसके बाद तीसरे क्वेश्चन का आंसर हमारा था ऑप्शन ए। ठीक है, 50%। अब इसके बाद चौथे क्वेश्चन का आंसर था हमारा ऑप्शन डी। और इसके बाद पांचवें क्वेश्चन का आंसर था हमारा, इसके बाद पांचवें क्वेश्चन का आंसर था हमारा यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, डी ऑप्शन इसका था पांचवें क्वेश्चन का आंसर। अब इसके बाद छठे क्वेश्चन की बात करें तो इसका हमारा राइट आंसर था हमारा यानी कि ऑप्शन डी। सातवें क्वेश्चन का राइट आंसर था हमारा ऑप्शन ए। आठवें क्वेश्चन का राइट आंसर था हमारा ऑप्शन ए। नौवें, इसके बाद नौवें क्वेश्चन का आंसर, ये डीआई का क्वेश्चन पूछा गया था, तो नौवें क्वेश्चन का राइट आंसर था हमारा ऑप्शन डी। 2003 पूछा, इसका राइट आंसर था। तो अब इसके बाद अगला है 9 के बाद, इसके बाद आएंगे 10 क्वेश्चंस में। तो 10 का हमारा राइट आंसर था ऑप्शन सी। 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर था हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, और 12वें क्वेश्चन का आंसर था हमारा ऑप्शन डी। 13वें क्वेश्चन का राइट आंसर था हमारा ऑप्शन सी, डाटा अपर्याप्त। इसके बाद 14 का क्वेश्चन का आंसर था, अब इसमें यह पूछा गया था कि जानवर, सब्जियां और आलू, ये वेन डायग्राम इसका बनाना था। तो इसका हमारा राइट आंसर था ऑप्शन ए, यानी कि जानवर अलग हो जाएगा और सब्जियां हो जाएगा और इसी में आलू आ जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन क्लियर आंसर था इसका। अब इसके बाद 15 में आते हैं। 15 का राइट आंसर हमारा था ऑप्शन बी, मेडिसन नहीं बन रहा था इसका। ठीक है, इससे बनाना था कि मेडिसन, इससे। इसके बाद 16 का क्वेश्चन का आंसर था हमारा, 16वें का आंसर था हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, 5। इसके बाद 17वें का आंसर ये पूछा गया था कि प्लस का अर्थ भाग है, सभी लोगों ने इसका आंसर कर लिया होगा, तो इसका ऑप्शन था ऑप्शन डी। और इसके बाद 18 का राइट आंसर था ऑप्शन ए। और इसके बाद अगला है, अगले में देखते हैं। इसमें ये पूछा गया था, ठीक है इसमें ये पूछा गया था, अब ये आप मानिए कि उल्टा जा रहा है। देखो, ये यहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ आ रहा है, ये यहाँ आ रहा है, तो ये तो जाहिर सी बात है ये भी आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का ए। ठीक है, तो ये ए आ जाएगा और फिर इसके बाद वी आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा, फिर लास्ट में जे आ जाएगा। अब लास्ट में जे ये हो नहीं सकता, ऑप्शन ए ही सही है। इसके बाद इसमें पूछ रहा है कि कितने वर्ग हैं इस आकृति में, तो 20 का जो आंसर था ऑप्शन ए। ठीक है, इसके बाद 21 का तो डायरेक्शन का क्वेश्चन पूछा गया था, तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद तो 22, अब इसमें ये पूछा गया था, तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद 23 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पिघलना का क्या होगा, तरल, तो जमना का क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। तो इसका हमारा ए ऑप्शन क्लियर आंसर है। ठीक है, अब इसके बाद 25, ठीक है, स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, तर्क वाला। तो अब इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का बी बॉय, 1 और 2 सही थे। ठीक है, अब इसके बाद 26 का राइट आंसर था हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, केवल तो धारणा एक अंतर्निहित है। इसके बाद तो 27, अब ये निर्देश दिए गए, इसी के हिसाब से क्वेश्चंस को सॉल्व करना था।
तो इसका हमारा यानी कि 27 का राइट आंसर बताना है हमें। तो 27 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शंस डी। ठीक है, केवल पीएफ दिया जा सकता है। ठीक है, अब 27 के बाद 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद 29, तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अब इसके बाद 30, तो 30 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और उसके बाद 31 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, और इसके बाद 32, अब 32 पे 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद तो 33, तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और इसके बाद तो 34, तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, और इसके बाद 35, तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। और उसके बाद 35 के बाद 36 है, तो 36 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और 37 के बाद आएगा 38 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। और इसके बाद 38 हो जाएगा 39, ये आ गया 39। अब 39 का राइट आंसर था हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, अब 30 के बाद 39 के बाद 40 का राइट आंसर था हमारा ऑप्शन सी। और इसके बाद 41 का राइट आंसर था हमारा ऑप्शन ए। 42 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 43 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब 44 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अब 44 हो जाएगा 45। अब ये पूछा गया था कि चर्च का कोडबद्ध ये है, तो इसमें पूछा गया है कि टेम्पल। ठीक है, टेम्पल का कोडबद्ध क्या होगा, तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अब ये डायरेक्शन का क्वेश्चन पूछा गया था कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर 7 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है 4 जाता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है 9 जाता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है तो 4 जाता है। तो इस तरीके से पूछा गया था। तो 46 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद अब ये पूछा गया है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि पथिक का अर्थ सफर हो जाएगा कि नाविक का क्या हो जाएगा, तो समुद्र यात्रा। ठीक है, तो ए ऑप्शन था। अब इसमें पूछ रहा है कि उनमें से तो विषम को छोड़कर कुछ सामान्य विशेषताएं, तो विषम इसमें क्या है 4 ऑप्शंस में, तो 48 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असंतुष्ट है। ठीक है, अब 49 में पूछा गया है कि ये श्रृंखला है, तो 20 फिर 24 है, फिर 42 है, फिर 90 है, तब इसके आगे क्या आएगा, तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, 190 आएगा। अब इसके बाद 50 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें ये पूछा गया था कि ये शब्द दिया गया है तो पहले और तो तीसरे मतलब उस तरीके से बदलना। इसके बाद 50 में क्वेश्चंस पूछा गया था कि लिंग्विस्ट को पहले तो तीसरे और तो छठे अक्षरों में चेंज करने वाला क्वेश्चन था। इसके बाद 50 का आंसर हो जाएगा, 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, इसका डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला है कि ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है कि राहुल और रॉबिन्स भाई हैं, तो इसका हमारा 51 का राइट आंसर हो जाएगा मामा। तो हमारा ए ऑप्शन इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद 52, अब ये क्लॉक का क्वेश्चन पूछा गया था, 52 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 180 डिग्री। 53 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अब इसके बाद 54, अब इसमें पूछा गया है कि समुद्र
पृथ्वी सूर्य, तो सूर्य जाहिर सी बात है कि सूर्य अलग हो जाएगा और ये हो जाएगा पृथ्वी और उसी के अंदर आ जाएगा समुद्र, सूर्य अलग हो जाएगा। तो ए ऑप्शन हमारा इसका क्लियर आंसर है। अब इसके बाद 55, तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। अब इसके बाद 56 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा यानी कि ऑप्शन सी। इसमें ये पूछा गया था कि के जो है वो जी से बड़ा है, जी जो है वो ए से बड़ा है, ए जो है वो आर से छोटा है, आर जी से छोटा है, तो इनमें से सबसे छोटा बताना था, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 57 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 57 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शंस डी डॉग। अब उसके बाद 58 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 58 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 59 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब इसके बाद 59 के बाद 60, अब 60 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है ये, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 60 का ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि ना ही एक ना ही दो अनुसरण करता है, ठीक है। आप लोग मिला लीजिएगा। और इसके बाद 61 का राइट आंसर मिरर इमेज का क्वेश्चन आया था, और इसके बाद हमारा 61, तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। मिरर इमेज का था तो आ गया होगा सभी लोगों को, ठीक है। अब 62 की बात करें तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, डी ऑप्शन। अब इसके बाद 63 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और इसके बाद 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्लड डोनेशन का क्वेश्चन था, सभी लोगों को आ गया होगा। अब 65 ये पूछ रहा सार्थक क्रम में इनको करना था, तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। सार्थक क्रम में ये क्वेश्चन करना था, आ गया होगा, सरल है। अब इसके बाद आता है 66, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आकृति को देखना था कि जो भिन्न है। अब 67 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अब इसके बाद 68 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। इसके बाद 69 से यहाँ पे हो रहा है जीएस का क्वेश्चन स्टार्ट। अब इसके बाद 69, तो 69 में क्वेश्चन जीएस का पूछा गया था कि लैक्टिक एसिड होता है, तो किस में होता है लैक्टिक एसिड, तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, दही में होता है, तो हमारा बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। इसके बाद 70 का क्वेश्चन में पूछा गया था कि गोदान जो है वो किस प्रसिद्ध लेखक का एक उपन्यास है, तो मुंशी प्रेमचंद का, तो सी ऑप्शन क्लियर आंसर था। अब क्वेश्चन से ये पूछा गया था कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान या पुरस्कार कौन सा है, तो सभी को पता है भारत रत्न, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार तो जीएस में रिवीजन करा चुके हैं। अब इसके बाद 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। पूछ रहा कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। काफ़ी लोगों ने 26 जनवरी को टिक किया हुआ है, लेकिन 26 नवंबर इसका राइट आंसर था, ए ऑप्शन क्लियर आंसर था। अब 73 की बात करें तो इसमें पूछा गया है तो साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर कौन सा है, तो 73 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1930, ठीक है, हेल्पलाइन नंबर है। अब इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि तो गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का वसंत समय का त्योहार है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो 74 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 10 की जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर आती है या किस मंत्रालय के तहत होती है, तो सी ऑप्शन क्लियर आंसर था, गृह मंत्रालय। तो 75 का सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय, बताओ, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चंस मैंने करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस में ऑलरेडी डिस्कस कराया था एक्स्ट्रा जानकारी में, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 76 का ऑप्शन ए, न्यू दिल्ली में, ठीक है। 77 में क्या पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था, तो 77 का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है,
उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था। इसके बाद 78 में क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है। तो 78 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। तो डी ऑप्शन इसका क्लियर आंसर था। इसके बाद 79 में क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है। तो 79 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा नैनीताल। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। अब G20 का पूर्ण नेम पूछ रहा था कि पूरा नाम क्या है, तो ग्रुप ऑफ 20। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका क्लियर आंसर था। अब इसके बाद 81 में क्या पूछा गया था। 81 में पूछा गया था कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रैंड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया था। तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा कोलोराडो। तो डी ऑप्शन क्लियर आंसर था। 82 का हमारा राइट आंसर था ऑप्शन बी। पूछा गया था कि भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा केलकर टास्क फोर्स। तो हमारा बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अब 83 की बात पूछ रहा है कि भारत जो है किस देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो मालदीव के साथ। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा 83 का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी भूटान, म्यांमार, नेपाल ये सभी करते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि टोक्यो किस देश की राजधानी है। तो जापान की है। ठीक है, इसके बाद 85 के क्वेश्चंस में क्या पूछा गया था कि थंग का निम्नलिखित में से किस राज्य की लोकप्रिय कला शैली है। तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, सिक्किम। अब इसके बाद 86 में क्वेश्चन पूछा गया था कि नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किस में मिलती है। तो अच्छा क्वेश्चन है। तो 86 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरब सागर में नर्मदा नदी गिरती है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है कि उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय है। तो क्या है भैया ब्रज में। तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा रसिया। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। किसी ने कजरी लगाया है, चरकुला लगाया है, तो वो नहीं है। अब 88 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। यानी कि क्वेश्चंस में पूछा गया कि वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च किया था। तो झूठ था इसका राइट आंसर। इसके बाद 89 में पूछा गया था कि प्रभावती गुप्त साम्राज्य में के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी। तो 89 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त सेकंड, द्वितीय। अब 90 निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों बॉर्डर को डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों में सजाया था। तो किसने सजाया था। तो 90 का जो राइट आंसर हो जाएगा श्री नंदलाल बोस। तो बी ऑप्शन क्लियर आंसर था। अब इसके बाद 91 में क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस में। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस दोस्तों जीएस के जितने भी पूछे गए सारे क्वेश्चंस का रिवीजन मैंने ऑलरेडी कराया है। ठीक है, तो जिसने क्लास ली होगी वो क्वेश्चंस का राइट आंसर सही करके आया होगा। अब इसके बाद 92 में क्वेश्चंस पूछा गया था कि 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे। तो जाहिर सी बात है नरेंद्र मोदी जी थे। तो हमारा बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चंस में क्या पूछा गया था। अगले क्वेश्चंस में पूछा गया था कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों हैं। तो मिश्रित, जाहिर सी बात है। तो 83 इसके बाद तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब 94 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ये पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने उसकी जो उपाधि थी नाइटहुड, तो ये त्याग दिया था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में। अब 95 नीली क्रांति का संबंध किससे है। मत्स्य पालन से है। ये क्वेश्चंस कराया हुआ ऑलरेडी। ठीक है, ये क्वेश्चंस। इसके बाद 96 में क्या पूछा गया है कि टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक कौन थे। तो 96 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, सर जमशेद जी। तो डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अब 97 में
इसके बाद 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शंस डी, ठीक है, डिजी लॉकर। इसके बाद 98 में पूछा गया था कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है। तो 98 का जो राइट आंसर हो जाएगा मथुरा, ठीक है। इसके बाद 99 में क्वेश्चन पूछा गया था कि किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कोऑपरेटिव क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो सी ऑप्शन क्लियर आंसर था, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया था कि याया सो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लद्दाख। इसके बाद 101 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, बी ऑप्शन। अब इसके बाद 102 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 160। पूछ रहा है कि वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति की संख्या कितनी है, 160। क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री बताओ, गोविंद बल्लभ पंत। ये क्वेश्चंस मैंने तो 2-3 क्लासों में रिवीजन भी कराया है, स्टैटिक जीके में हमने कहा था ये क्वेश्चंस पूछा जाएगा, याद करके जाना है। अब इसके बाद 104 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 104 का, यानी कि ऑप्शन बी, मिशन शक्ति। 105 में क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश जो है वो किस राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो तेलंगाना, जाहिर सी बात है, तो बी ऑप्शन हमारा 105 के क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन से ये पूछा गया था कि सबसे ऊंची चोटी अनामुडी जो निम्नलिखित में से किस पर्वत में है। तो नीलगिरी इसका राइट आंसर था, तो ए ऑप्शन क्लियर आंसर था। वैसे मेरा मानना है कि ना तो क्वेश्चन ज़्यादा कठिन था और ना ही क्वेश्चन ज़्यादा सरल था, यानी कि जिसने पढ़ा होगा वो क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर ले जाएगा और कट ऑफ निकाल ले जाएगा। 107 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ठीक है। अब इसके बाद 108 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। इसके बाद 109 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। सारे क्वेश्चंस अपने मिलाते भी जाइएगा कि कौन से आपके क्वेश्चन सही हैं, कौन से गलत हैं। 110 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद 111 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, वधुमेह। इसके बाद 112 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। 113 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। इसके बाद 114 का आंसर है हमारा ऑप्शन बी। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तत्सम इसमें बताना है। सांवला सिंह सी की होने से सूक्ष्म तत्सम है। 115 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कौमुदी ज्योत्सना। इसके बाद 116 का पूछ रहा है कि निश्चय वाचक सर्वनाम है। तो यह है निश्चयवाचक, तो ए ऑप्शन क्लियर आंसर है। अब इसमें पूछ रहा है कि कवीश्वर का संधि विच्छेद बताना था। तो 117 का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, कवि प्लस ईश्वर। अब क्वेश्चन पूछा गया है 118 में पूछा गया है कि क्या कोई तारे गिन सकता है। वाक्य में चिन्ह का प्रयोग बताना था, तो चिन्ह ये है, तो जाहिर सी बात है सभी लोगों को आ गया होगा। 119 में पूछा जा रहा है कि ईमानदारी शब्द में कौन सा विशेषण है। तो ईमानदारी जो है वो गुण की विशेषता बताता है कि तुम्हारे गुण कैसे ईमानदार हैं कि इस तरीके से, ठीक है। ये क्या 120 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, यानी कि सकर्मक क्रिया का उदाहरण पूछ रहा है। अब भौतिकी शब्द का प्रत्यय बताना था, तो भौतिकी शब्द का जो प्रत्यय हो जाएगा वो हो जाएगा ई। निर्भिमान 122 में निर्भिमान पूछा गया था, तो सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। और 123 में पूछा है कि सही विकल्प में सही समास विग्रह नहीं है। तो किस विकल्प में है भैया जो कि सही समास विग्रह नहीं है। तो 123 का सी ऑप्शन था। और इसके बाद अगला 124 में क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है कि आकर्षण का विलोम शब्द बताना था। तो 124 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विकर्षण। क्वेश्चंस पूछा गया कि सब और विपत्ति का होना, तो इस अर्थ का लोकोक्ति बताना था। तो 125 का राइट आंसर हो जाएगा आगे कुआं पीछे खाई। बाद 126 में पूछा गया था कि शांत रस का स्थायी भाव क्या है।
तो 126 का राइट आंसर हो जाएगा निर्वेद। क्वेश्चन से पूछा गया था अगला कि शिल्पगत आधारों पर दोहे से उल्टा छंद। तो दोहे से उल्टा क्या हो जाता है हमारा, तो दोहे से उल्टा जाहिर सी बात है सोरठा होगा। अब ये जो सोरठा पूछा गया था यूपी पुलिस के फर्स्ट शिफ्ट में, अब ये सेकंड शिफ्ट में इसमें पूछा गया दोहा, ठीक है, तो वही क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। अब क्वेश्चंस 128 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्लेष अलंकार, रईमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, आ गया होगा सभी को। 129 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मूल्य। 130 में पूछा गया था कि गाय मीठा दूध देती है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, सामान्य वर्तमान काल का दर्शा रहा। उसके बाद 131 में पूछा गया था कि उमा से पढ़ा नहीं जाता, तो वाक्य में कौन सा वाच्य है, ठीक है, तो 131 का राइट आंसर हो जाएगा भाववाच्य। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था 132 में कि कान पर जूना रेंगना मुहावरा पूछा गया था, तो अच्छा क्वेश्चन था, सभी लोगों ने इसका आंसर आ गया होगा। तो कुछ असर ना होना यानी कि कह देते हैं कि कान में जू ना रेंगना। 133 अब ये गद्यांश पूछा गया था, ठीक है, तो 133 का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, महात्मा गांधी के श्रम संबंधी विचार। अब क्वेश्चन पूछा गया था कि समस्त का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो 134 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संपूर्ण, समस्त संपूर्ण। अब इसके बाद 135 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 136 में क्या पूछा गया है कि तो गांधी जी पापी किसे मानते थे, तो श्रम ना करने वालों को, तो 136 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अब 137 में पूछा गया है कि चोर की परिभाषा क्या है, तो गांधी जी ने क्या कहा है चोर को, तो 137 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिना श्रम भोजन करना। ये गद्यांश में पूछा गया था, गद्यांश पढ़ा होगा ढंग से तो क्वेश्चंस भी सही से याद आ गया होगा। 138 में क्या पूछा गया था कि वह बिल्कुल थक गया, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है, तो 138 का ए ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर, यानी कि प्रमाणवाचक, वह बिल्कुल थक गया। अब इससे उसका परिणाम क्या मिला, उसको रिजल्ट मिला कि वो थक गया, परिमाणवाचक हो गया, ठीक है। 139 में पूछा गया था कि मृदु शब्द है जो कि इसका पर्यायवाची नहीं है, ये ऑप्शंस में, तो 139 का राइट आंसर हो जाएगा सी कूल नहीं है मृदु का पर्यायवाची। अब इसके बाद 140 का डी ऑप्शन। 141 आंखों के सामने वाक्यांश के लिए में से सही शब्द क्या था, तो प्रत्यक्ष, यानी कि प्रत्यक्ष सामने दिखाई देना, आंखों के सामने दिखाई देना। पंचवटी किसकी रचना थी, तो पंचवटी जो रचना थी, तो 142 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त। इसके बाद 143 में पूछा गया है कि निर्जा कृति निम्नलिखित में से किसकी रचना है, तो महादेव वर्मा। अब हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है, 144 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो अपभ्रंश, ठीक है, किसी किसी ने संस्कृत लगाया है नहीं, लेकिन अपभ्रंश है इसका राइट आंसर, तो 144 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो गया। अब 145 में HCF LCM का क्वेश्चन पूछा गया था, सभी लोगों ने कर लिया होगा, तो बी बॉय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 146 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से डी 222। 147 का हमारा 147 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। 148 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसमें ये कह रहा है कि इकाई अंक, अब यहाँ से ये तो सरल है, यानी कि 8 दूना 16, तो 16 में 144, तो 4 इसका इकाई हो जाएगा, तो 4 चौको 16, तो 16 यानी कि 6, लास्ट का 6 है, तो 6 यहाँ पे देख लीजिए, तो ए ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। तो 149 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से बी, ठीक है, माइनस का 7 आएगा। अब 150 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से बी, ठीक है। तो ये रहे सारे क्वेश्चंस, उम्मीद है कि काफ़ी क्वेश्चंस आपके सही होंगे, क्योंकि क्वेश्चंस का जो लेवल है, पेपर का जो लेवल है, इतना कठिन भी नहीं था और इतना सरल भी नहीं था। जिसने पढ़ा होगा उसके सारे क्वेश्चन सही होंगे। अगर तो जिसने 110 120 प्लस उसका आ रहा होगा स्कोर, तो जाहिर सी बात है कि उसका कट ऑफ निकल जाएगा, मेरा अंदाजा है, ठीक है। तो बाकी
आंसर की आती है, इसके बाद आंसर की में क्या सही है क्या गलत है वो तो बाद में पता चलेगा, रिजल्ट में पता चलेगा। हालांकि ये सारे जितने भी सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे गए थे, सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने मैच कर लिया है। किसके क्या कितने क्वेश्चन सही हैं कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक कमेंट शेयर जरूर करना है। अगली क्लास पर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।